से ज़्यादा गुजरने का परिणाम। एक बार एक इच्छाधारी सांप नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे सुंदर लड़का के रूप में बैठा रहता है। इतने में एक गांव के बड़े घर की बेटी वहां आती है और उस लड़के को देखकर मोहित हो जाती है और मोहित होकर उस लड़के से कहती है, मुझे तुम अच्छे लगे, मैं तुम्हें पसंद करने लगी और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। तब लड़के ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इतने में लड़की ने कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं, मैं बड़े घर की बेटी हूँ, तुम्हें मेरे पिता से दंड दिला सकती हूँ। तब लड़का ने कहा कि मुझे दंड मंजूर है, पर तुमसे शादी करना मंजूर नहीं है। तब लड़की ने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अभी यहीं मर जाऊंगी। ये सुनकर लड़का डर कर उससे शादी कर लेता है। फिर दोनों सुहाग रात के दिन एक कमरे में जाते हैं। वहां लड़की की नज़र एक सांप पर पड़ जाता है। उसे देखकर लड़का मुस्कुरा देता है। लड़के को मुस्कुराते देखकर लड़की ने लड़के से कहा कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे। लड़के ने उसकी बात को टालते हुए कहा, बस यूं ही। लड़की ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, बात को टालने की कोशिश मत करो, मुझे बताओ तुम अभी मुस्कुरा क्यों रहे थे। तब लड़के ने कहा कि फिर कभी बता दूंगा, आज तो हमारी सुहाग रात है, अभी मत पूछो। लड़की बोली, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मुझे जवाब दो। फिर लड़के ने कहा कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता दिया तो तुम मुझे खो दोगी। मैं सच कहता हूँ। लड़की ने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे यह बताओ कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे। तो लड़के ने कहा कि मैं यह बात नदी के किनारे जाकर बताऊंगा, चलो मेरे साथ। फिर दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। लड़का उससे फिर से कहता है कि एक बार फिर से सोच लो कि तुम्हें जवाब चाहिए या मैं। लड़की ने कहा, पहले जवाब दो, फिर सोच कर बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। यह सुनकर लड़का झट से नदी के अंदर जाकर सांप बन जाता है और कहता है, मेरा असली रूप यही है, मैं एक इच्छाधारी नाग था। उस समय मेरी बीवी नागिन वहां मुझे ढूंढने आई थी। मैं उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं यह बात उसी समय बता देता तो सांप बन जाता। यह श्राप था। अगर तुम हद से ज्यादा जिद नहीं की होती तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ही बनकर रहता। जब इंसान कोई बात नहीं बताना चाहता तो समझ जाना चाहिए कि वह उसकी मजबूरी है। यह सुनकर लड़की रोने लगती है, अपने किए पे पछताती है और कहती है कि अब से ऐसा नहीं होगा, आप लौट कर आ जाओ। लेकिन उसका पति वापस नहीं आता है।